दो शब्द लेकिन आप ओवैसी जी पे कहना चाहेंगे? नहीं, ओवैसी तो देखिए मैं कई बार कहता हूं, ओवैसी की राजनीतिक लड़ाई है, वो भी राजनीति करते हुए कई बार बहुत एक्सट्रीम पे जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर वो बड़े अच्छे रहते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब देश के बड़े मुद्दों पर बात आती है, ऑपरेशन सिंदूर हो, पाकिस्तान से झगड़ा हो, आतंकवाद का मसला हो, ओवैसी उनको बचाने की कोशिश कम से कम सीधे तौर पर करते नहीं नजर आते। कोई कह सकता है कि भाई फलाना में ये, धमाका में ये, उनके भाई नहीं, वो सब चलेगा, लेकिन जब ऐसा मसला आता है तो वैसे ठोंक कर खड़े होते हैं। और हमें ऐसा मुसलमान चाहिए। हमें उस वक्त गुस्सा आता है जब वो गाजा की बात करते हैं, लेकिन जब देश की बात वो करते हैं तो हमें लगता है कि ये ओवैसी ऐसा मुसलमान, देश की बात करने वाला मुसलमान चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं, मदनी जैसे लोगों को हमारा लोकतंत्र बर्दाश्त कर रहा है। सर, अरशद मदनी, असदुद्दीन ओवैसी, दो बयान। अरशद मदनी साहब पर हमने कल बहुत बात की है। तो वो मदनी साहब क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या कर रहे हैं, और वो मैं बार बार कल भी हमने कहा था कि वो मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। देश का नुकसान तो जो होगा वो बाद की बात है, क्योंकि देश का नुकसान ऐसे होता नहीं बयानों से, लेकिन मुसलमानों का नुकसान करते हैं कि मुसलमान की जो जमात है उसके खिलाफ लोगों में एक नाराज़गी बने। ओवैसी साहब लगातार भले ही वो मुसलमानों की पॉलिटिक्स कर रहे हो, और अभी बिहार के चुनावों में तो बताया कि उनके बिहार के नौजवान मुसलमानों ने, बिहार के मुसलमानों ने उनका साथ दिया तमाम तरीके की जो राजनीतिक कोशिशें थी उसके बाद भी। और वो ऑपरेशन सिंदूर का मसला रहा हो, वो पहलगाम के वक्त की घटना का मसला रहा हो, अभी रहा हो, हमेशा वो हिंदुस्तान के साथ खड़े रहते हैं। हिंदुस्तान के साथ खड़े रहना और मुसलमानों के साथ खड़े रहने में कोई बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन मुसलमानों के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े होना गलत है। बिल्कुल वो फर्क है अरशद मदनी में और ओवैसी में। तो ओवैसी साहब कभी मुसलमानों की भी बात करते तो उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि वो उस पर कर रहे हैं। अब हमको अपना तरीका लगता है, उनको अपना तरीका है जुबान का, लेकिन वो हिंदुस्तान के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। बल्कि हो सकता है कि उनकी जमात में बहुत सारे लोग इससे असहज हो रहे हों, ऐसे परेशान हो रहे हों कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, और उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा होगा वो पॉलिटिकल एजेंडा जिस तरह से चलाते हैं चल रहा है। लेकिन अरशद मदनी साहब ने जो कहा वो भरमाते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर, वो तो कल हमारे पास प्रोग्राम में टाइम कम था, नहीं तो हर्ष जी और लंबी लिस्ट बता देते कि कितने वाइस चांसलर्स वहाँ पर रहे नहीं रहे। और मैं तो कहता हूँ इसका कोई मायने नहीं है कि कितनी जगह रहे हैं कितनी जगह नहीं रहे हैं। ये सब बार बार कहना कि राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे, मुख्यमंत्री रहे, गवर्नर्स रहे, सर एक तो इनके बयान में मुझे लगता है बहुत बारीकी से शब्द भी ढूंढने चाहिए। इन्होंने क्या कहा, आजादी के बाद से सरकार ने मुसलमानों का सर नहीं उठने दिया। ये मतलब आजादी के बाद का मतलब क्या है? उसमें वो कांग्रेस की सरकार भी हो, सारी सरकार को, तो फिर वो क्या कह रहे हैं? मैं खुलकर कहूं आपसे, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इस देश के हिंदुओं ने इस देश के मुसलमानों को कभी सर नहीं उठाने दिया। इस देश में ये कह रहे हैं सर, देश में राष्ट्रपति बने, राज्यपाल बने, मुख्यमंत्री बने, उपराष्ट्रपति बने, सब मुसलमान बने देश में। वो तो फैक्ट, वो कह रहे हैं इस देश में हिंदुओं ने कभी मुसलमानों को सर नहीं उठाने दिया आजादी के बाद। वरना ये आजादी से के बाद से कहने का क्या मतलब था? यदि वो ये कहते कि ये सरकार नहीं करने दे रही तो 10 साल से नहीं करने दे रही, या जब से बीजेपी की सरकार आई, नहीं ये नहीं। अब आगे और सुन लीजिए, फिर वो ये कहते हैं कि इस देश के अंदर जो है खूबसूरती, जो सबसे बड़ी खूबसूरती थी, हमारा भाईचारा, हमारा प्यार, वो इन दिनों खत्म कर दिया गया है और वो 1300 साल के खूबसूरत दिन वापस लाने होंगे। कौन से 1300 साल हैं ये? 1300 साल मतलब जब से देश में इस्लाम आया, वो 1300 साल को चाहिए। उस 1300 साल में कौन सा प्यार था देश के अंदर? सुनिए। वो प्यार और मोहब्बत की दौलत खत्म हो गई, इसलिए कि ऐसे अफराद मुल्क के अंदर पैदा हो गए जिनकी बुनियाद ही मजहब की बुनियाद के ऊपर, नफरत के ऊपर रखी हुई है। इसलिए चीज नहीं होती है। अल्लाह ताला मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत की वो जो 1300 साल की तारीख है उसे फिर जिंदगी अता फरमा दे, और हमारा मुल्क जिस तरह से खैर और बरकत रख करके चल रहा था, खुदा करे ये मुल्क फिर प्यार और मोहब्बत के साथ चले। तो 1300 साल वाले प्यार मोहब्बत की वाले दिन चाहिए, और अब वो प्यार मोहब्बत के दिन खत्म हो गए। अभी कह रहे थे आजादी के बाद से मुसलमानों को कुचला जा रहा है, लेकिन उसमें प्यार मोहब्बत भी थी। 1947 में भी प्यार मोहब्बत थी, जब मुसलमानों ने देश से अलग मुल्क मान लिया, तब वो भी बड़े प्यार मोहब्बत का ही इजहार किया जा रहा था। जब देश का बंटवारा किया गया तब भी प्यार मोहब्बत थी। जब देश में मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक आया, दिल्ली सल्तनत भी रही, बाबर भी आया, वो भी बड़े प्यार मोहब्बत के दिन थे। क्या है मतलब ये दिल में जो है वो निकल रहा है और कुछ नहीं है। राव जी,
देखिए, ये 1300 साल की जो बात कर रहे हैं वो है जब मुग़ल यहाँ पर आए, उन्होंने आक्रांता थे, वो उन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा किया पूरी ज़मीन पे और यहाँ के हिंदुओं को मुसलमानों में चेंज किया। अब ये अगर सोच है किसी व्यक्ति की तो फिर तो मतलब प्यार मोहब्बत तो क्या कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जो हैं वो भारत पे, हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लेंगे, यहाँ पर आप शरीयत लाएंगे, तो ये सब जो है वो चलने वाला नहीं है। ऐसे लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है जो इन ओहदों पर बैठे होते हैं और ऐसा इंस्टीट्यूशन चला रहे होते हैं जो मुसलमानों में बहुत ज़्यादा माना जाता है, और वहाँ के लोग अगर इन बातों को सुनेंगे तो क्या उससे क्या निकल के आएगा आप खुद ही सोच सकते हैं। आप ओवैसी जी की बात सुनिए, वो बात कह रहे हैं जो कि मुसलमानों की कौम को कहनी चाहिए, क्योंकि उनकी कौम से उनके लोग जो हैं, उनके बच्चे जो हैं आतंकवाद में आ रहे हैं। और ऐसे में अगर ओवैसी साहब ये बात कहते हैं कि हम जो देश का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, तो वो सही संदेश जाता है। जो ये मदनी साहब बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें जो इसका मैं अगर इसको सोचूं कि क्या वो कहना चाहते हैं कि मुसलमानों का अधिकार होना चाहिए यहाँ पर पूरे देश में। 1300 साल में कई सैकड़ों साल मतलब मुसलमानों का राज होना चाहिए।